एक बार फिर से बता दें आपको, अगर आपको इजराइल, जापान और या फिर जर्मनी में आपको जाना है तो उसका डेट बढ़ गया है। डेट बढ़ गया है 28/2/2025 तक, 28 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, बताते हैं इसमें क्या क्या सीटें बढ़ी हुई हैं। फ़िलहाल बढ़ा तो कुछ नहीं है, बस आपको खाली डेट बढ़ा दिया गया कि इस डेट के अंदर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। 4 सीटें थीं। इसमें नर्सिंग का था, जिसमें आपके पास बीएससी नर्सिंग और स्टाफ नर्स जनरल मिडवाइफरी का आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसका जो वेतन है, स्टाफ नर्सिंग का बता रहा हूँ, 2,29,925 रुपया है। अगर कोई महिला है और उसकी एज जो है 24 से 40 साल के बीच में है तो वो जा सकती हैं जर्मनी में, जिसमें आपको 2,29,925 रुपया आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, इसमें आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए और किसी भी सरकारी अस्पतालों से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए 24 से 40 साल के बीच में। ठीक है, उसके बाद ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं, ये गवर्नमेंट करवा रही है, सरकार के थ्रू ही आपको जाना है। अगर आप मैरिड है तो उसका अलग से बेनिफिट्स हैं, लेकिन आपको जाने के बाद वहाँ पता चलेगा बेनिफिट क्या है, जब अगर आप मैरिड होंगे तो। नहीं मैरिड है तो बातें ख़त्म है भाई। उसके बाद जर्मनी की जो सीट है, 1 साल तक एक्सपीरियंस आपके, 2 साल, इसमें लिखा भर एक है लेकिन आपको 2 साल देना है। किसी भी सरकारी संस्था या किसी प्राइवेट बढ़िया अस्पताल से आपके पास अनुभव होना चाहिए। इसमें 250 टोटल वैकेंसी है इसमें और 2,29,925 रुपया इसका मूल वेतन है। ठीक है, जो एनएसडीसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ये भर्ती करवा रही है। जर्मनी में वही लोग जाएंगे जिनके पास स्टाफ नर्स की डिग्री होगी, जैसे बीएससी नर्सिंग और जनरल मिडवाइफरी के लिए ये लोग जा सकते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं जा सकता। अब भर्ती नंबर 2 जैसे है जापान की। ठीक है, केयर गिवर की सीट है, यहाँ पे केयर टेकर की सीट है जापान में। इसकी संख्या थोड़ी कम रखी गई है, 50 वैकेंसी है इसमें। अब पूरे यूपी से ली जाएंगी इसमें हमारे ज़िले का कोई टारगेट नहीं है। इसकी सैलरी है 1,16,976 रुपये पर मंथ। अगर आप मैरिड हैं तो बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं है। खाली आपका, अगर यहाँ पे मैरिड है तो आपको आपकी पत्नी का आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड लगना ज़रूरी है। 3 महीने का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कार्य करने का। अगर आप कोई रखवाली का कार्य करें, कहीं सिक्योरिटी गार्ड थे या कुछ थे, तो उसमें आपको 3 महीने का अनुभव होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात आप बैठा लेना दिमाग में, 3 महीने का अनुभव चाहिए। 50 वैकेंसी है, जिसमें 1,16,976 रुपये इसका सैलरी है। 50 भर्ती है टोटल जापान के लिए। इसकी डेट जो लास्ट डेट है 28/2/2025 तक इसकी लास्ट डेट है। सब लोग जान ही होंगे। और इसकी एज क्राइटेरिया आप जान लीजिए जापान वाले का, 20 से 27 साल के बीच के लोग ही जाएंगे। 27 साल के ऊपर अगर किसी का एज 28 साल हो गया तो वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये भी दिमाग में थोड़ा बैठा लीजिएगा। जापान में 20 से 27 साल और नर्सिंग में 24 से 40 साल के बीच में। भर्ती नंबर 3 इजराइल, सबके दिमाग में बैठा हुआ, वहाँ जाएंगे हम फंस जाएंगे, क्या बात है, ये तो हमको भी नहीं पता फंस जाएंगे क्या होगा। ठीक है, सबके दिमाग में बैठा। फिलहाल वहाँ की भी सैलरी आप जान लीजिए, 1,31,818 रुपया महीने की सैलरी है ये। टोटल 5,000 भर्ती है। 5,000 भर्ती में 5,000 लोग जाएंगे। इसमें 1,31,818 रुपये महीना इसकी मासिक सैलरी है। शादी विवाहित हुए हैं तो बेनिफिट आपको जाने के बाद ही मिलेगा, पहले कोई बेनिफिट नहीं। 1 साल का अनुभव चाहिए इसमें, केयर टेकर का, पेशेंट केयर का, किसी अस्पताल का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा, आप बनवा सकते हैं। और इसका एज लिमिट, जो एज क्राइटेरिया है 25 से 45 साल। इसमें हाई स्कूल इंटर मांगा हुआ है दोनों में, जापान में और इसमें हाई स्कूल इंटर में ही मांगा हुआ है, दूसरा कुछ नहीं मांगा हुआ है। ठीक है, एनएसडीसी वो भी करवा रही है, एनएसडीसी ये भी करवा रही है। 1 साल की भर्ती, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इजराइल जाने के लिए। 1,31,818 रुपये इसका मासिक वेतन है। ठीक है, ये लो आप लोग जान लीजिए, 1,31,818 रुपया महीना वेतन है इसका, अगर आप इजराइल जाते हैं तो। इसमें 2 सीटें हैं। 5,000 सीटें तो हैं, लेकिन 5,000 में 2 सीट हैं इसमें। जैसे एक केयर गिवर का सीट है, एक पेशेंट केयर का। पेशेंट केयर में पता नहीं कैसा सीट होता है, केयर गिवर का भी आप लोग थोड़ा
खुद परीक्षण कर लीजिएगा, तब बताइएगा फार्म भरने के लिए, ठीक है। जानकारी आपको भी रखना ज़रूरी है। तो 3 भर्तियाँ यही हैं और 3 भर्ती में आप भर लीजिए। और हाँ, सबसे मेन बात जो मैं सोच के वीडियो बना रहा था कि आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अब तो कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, कह रहे हैं भैया फार्म भर दीजिए। कहाँ से भरते, जब आपके पास पासपोर्ट नहीं है। सबसे पहले आप फार्म वही भरवाएं जिनके पास पासपोर्ट बन के रेडी है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप फार्म नहीं भर पाओगे, ये आप दिमाग में बैठा लो। पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो पासपोर्ट हो गया, आपकी मार्कशीट हो गई, जाते टाइम आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, किराया आप ही को लगाना है। इसका कुछ कॉस्टली खर्चा भी है, कितना पैसा आपका आता है मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप इजराइल जा ही रहे हैं, इजराइल जाने के लिए कह रहे हैं कि पैसा नहीं लग रहा, पैसा लग रहा है इसमें। करीब इसमें बैठेगा आपका 1,60,000 रुपया तक इजराइल जाने के लिए। वहाँ पे लोकल लैंग्वेज, आपका किराया, आपका कुछ दूसरा कुछ होगा वहाँ पे, जो भी होगा, लेकिन इतना रुपया आपका खर्च होगा तभी आप जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। GDA, NM, JNM, BSc नर्सिंग जो भी है, बिना पैसा खर्च किया वो नहीं जा पाएगा। यह एक बार आप खर्च कर देंगे, चले जाएंगे तो बात बन जाएगी आपकी। ये इजराइल का फ़ीस है, ये उस कंट्री का फ़ीस होगा जहाँ पे आपको भेजा जाएगा, चाहे इजराइल का हो और चाहे जापान का हो या फिर आपका क्या कहते हैं जर्मनी का हो। पैसा तो लगना ही लगना, पैसा नहीं लगाएंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।